हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने दिया है खुद को 11 डेज चैलेंज। इन 11 डेज में मैं अपनी वेव स्टिच को परफेक्ट और प्रोफेशनल बनाऊंगी। तो फटाफट से आज की क्रिएशन में मैंने क्या किया है देखते हैं। तो आज मैंने बनाया है ये वाला मोरी डिजाइन। इसमें पूरा वेव स्टिच का वर्क है, लेहरिया है। और ये देखिए मेरा लहरिया कितना परफेक्ट है, ये सब कमेंट में आप लोग बताएंगे। मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखना, जो 2-3 दिन पहले ही मैंने मोहरी डिजाइन की बनाई थी, उसमें जो मैंने लहरिया बनाया था और इस लहरिये में कंपैरिजन करना और कमेंट में बताना कितना परफेक्शन आया है इन 3 से 4 दिनों में। क्योंकि मैं 3 से 4 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। एक मैंने सबसे पहले मोरी डिजाइन क्रिएट किया था, उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया था, और थर्ड वीडियो भी मेरा ऑर्गेनाइजर का था जिसमें मैंने कैची ऑर्गेनाइजर बनाया था। और आज ये हमारा 4th वीडियो है। तो फटाफट से हम देखते हैं कि ये डिजाइन मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है, और जो भी मिस्टेक है हमारी वो आप लोगों के सामने होगी। उसको सही भी मैं आप लोगों के सामने ही करूंगी। सब कुछ रियल है, कुछ भी फेक नहीं होगा। प्रॉब्लम भी आपके सामने होगी और सॉल्यूशन भी आपके सामने होगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं किस तरीके से हमने इसे क्रिएट किया है, किस तरीके से मैंने अपने लहरिये को परफेक्ट बनाने की एक और कोशिश की है। तो ये मैंने फोम शीट को कपड़े पर इस तरीके से अटैच कर लिया है। अभी मोहरी डिज़ाइन बनाने के लिए मैं ये एज अ सैम्पल के लिए बना रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो आप मान लीजिए ये आपकी सलवार है, इस तरीके से हम इस पर मोहरी अटैच करेंगे। मैंने पहली वीडियो में बता दिया है, ये सिर्फ मैं आपको अब बता रही हूँ। वैसे इसकी कोई नीड नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि कुछ सब्सक्राइबर हमारे ऐसे होंगे जो बिल्कुल न्यू होंगे, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें मोहरी अटैच करनी है। इस तरीके से ये सलवार का सीधा पार्ट होगा, और ये इस तरीके से इसको रखेंगे हम, और किनारे किनारे पर एक स्टिच लगाएंगे। किनारे किनारे पर इस तरीके से स्टिच लगाते जाएंगे। इस तरीके से मोहरी अटैच करते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग से अटैच होती है। और मैंने धागा भी दूसरे कलर का लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं फिनिशिंग के साथ एकदम। ये देखिए इस तरीके से अभी हम इसे ऐसे टर्न कर देंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी ये टर्न हुई है। अभी यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। हम यहाँ पर थोड़ी बड़ी स्टिच लगाएंगे। बड़ी से मतलब है बारीक, एक पैर की सिलाई तो कम से कम लगानी है, यानी 0.25 इंच जितनी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, एक स्ट्रेट ही, ताकि हमारा फैब्रिक खिसके ना। इस तरीके से हम यहाँ पे हाथ रखते जाएंगे, क्योंकि जो फोम शीट होती है वो खिसक जाती है कई बार, तो इसलिए हाथ रखकर तब स्टिच लगाएंगे हम। इस तरीके से। और अब हम बारीक स्टिच लगा लेंगे यहाँ पे एक। अभी हम इस सेम तरीके से हम ऊपर के साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये तो अगर सलवार होगी तो फोल्ड नहीं करना है, डायरेक्ट स्टिच लगानी है, लेकिन ये हम इसलिए फोल्ड करेंगे कि हम ये एज अ सैम्पल बना रहे हैं। तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे प्रॉपर एकदम अच्छे से, ऐसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। और ऊपर की साइड भी हम एक बार थोड़ी सी ब्रॉड स्टिच लगाएंगे अच्छे से, ऐसे फैब्रिक को जो भी एक्स्ट्रा होगा वो निकलता जाएगा। अब हम एक बारीक स्टिच लगा लेंगे यहाँ ऊपर के साइड।
क्लियर है इतना। अब ये पीछे से मैं एक्स्ट्रा कट कर लूंगी। मेरा मेन पर्पज है आपको मोहरी डिजाइनिंग, और किसी को समझ ना आए कि सलवार में किस तरीके से अटैच करनी है मोहरी, तो मुझे बता देना, मैं वो भी एकदम क्लियरिटी के साथ डिटेल में बता दूंगी आप लोगों को। इस तरीके से अब हम एक पैर की सिलाई लगाते जाएंगे। मोहरी डिजाइन बनाने के लिए हम स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे पहले। मैं आज इस पे लहरिया की प्रैक्टिस करने वाली हूँ बस, और कुछ ऐसा स्पेशल डिजाइन नहीं है, बट ये भी काफी अच्छा लगने वाला है क्योंकि मैंने चैलेंज लिया है 11 डेज का। तो 11 डेज में मैं अपने लहरिये को परफेक्ट बनाऊंगी। तो आज मैं कुछ इस तरीके का डिजाइन पैटर्न बनाने वाली हूँ जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लहरिये की प्रैक्टिस कर सकें। मैं ना पहले हाथ से स्टिच करती थी, अभी मैंने कुछ मतलब 2-3 महीने पहले ही पैर वाली मशीन ली है, तो इस पर मेरे लहरिये की थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि अभी मुझे इसका इतना स्पीड कंट्रोल करना नहीं आता। इसमें मतलब धीरे धीरे कंट्रोल कर पाती हूँ, एकदम से नहीं कर पाती, तो थोड़ी सी लहरिये में प्रॉब्लम है मेरे, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ पर रोकनी है कभी कभी और कहाँ पर नहीं। इस बार थोड़ा परफेक्ट किया मैंने। अभी हम इस पर लहरिये की प्रैक्टिस करके देखेंगे मैं एक बार, उसके बाद हम नीचे कुछ और डिजाइनिंग सोचेंगे। वो बीच में धागा टूट खत्म हो गया था नीचे वाला शटल का, तो इसलिए टूट गया धागा। अभी हम फिर से अपना स्टार्ट करेंगे।
मुझे डिज़ाइन परफेक्ट है एकदम लहरिया की प्रैक्टिस करने के लिए। इस तरीके से आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, बट मैं तो यही कहूँगी अगर आपको लहरिया की प्रैक्टिस करनी है तो ये बेस्ट है आपके लिए। ये देखिए मतलब प्रैक्टिस से कितनी इम्प्रूवमेंट आती है। इसका लहरिया देखिए, और ये मैंने जो उस दिन बनाया था ये वाला, तो ये प्रैक्टिस का सब खेल है और कुछ नहीं है। अभी हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी नीचे अब थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग, कुछ यूनिक पैटर्न देंगे डिज़ाइनिंग की। बॉक्स टाइप में देंगे, स्क्वायर बॉक्सेस बनाएंगे यूनिक से पैटर्न के साथ। आप मार्किंग करके तब भी कर सकते हैं ये। मेरा थोड़ा अनइक्वल दिख सकता है, या हम एक काम करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। हम इस तरीके से 1.5-2 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। अब 2 इंच पर हम यहाँ पे कर लेंगे एक बार, 2-2 इंच पर। सेम मार्किंग ऊपर की साइड कर लेंगे। आप चाहे तो सारे में लहरिया पैटर्न दे सकते हैं। और मेरी फ़ोन की थोड़ी यहाँ पे अनी बनी हो गई है, बट ये मेरा सैंपल है, ऐसे कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करना था, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूँगी। और आप नोटिस करना, मैं सब कुछ रियल दिखाती हूँ, कुछ भी फेक नहीं दिखाती। एकदम जो मुझसे मिस्टेक हो रही है मैं वो भी आप लोगों के सामने रख रही हूँ, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे साथ साथ, आप खुद भी ग्रोथ कीजिए। जब तक आप कोई काम में मिस्टेक नहीं करेंगे तब तक परफेक्शन नहीं आता है उस काम में। मेरे हिसाब से तो गलतियाँ होना भी ज़रूरी है जीवन में, कुछ सीखने के लिए गलतियाँ होना भी बेहद ज़रूरी होता है। इस तरीके से अभी हम वापस से सिलाई लगाएंगे। एक बैक की सिलाई इस साइड से लगाएंगे इस तरीके से। मोहरी डिज़ाइन में एक्सप्लेन करने वाला ऐसा कुछ नहीं है, बस जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे करते जाना है।
इस तरीके से मैं यहाँ पे लाइन बना लूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। इस तरीके से यहाँ से ये मेरी शायद नीचे का धागा, मैं वापस से, कभी कभी मशीन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वापस से एक बारीक सिलाई और लगाऊंगी मैं यहीं से। तरीके से पूरा ये पैटर्न तैयार करना है। अभी मैं नीचे वाले पर भी वेव स्टिच दूंगी। अभी यहाँ पे भी एक बारीक स्टिच दूंगी।
अभी हम इसे किस नारों से फोल्ड कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं कट कर दूंगी इस तरीके से। ये हमारा मोहरी का आज का डिज़ाइन है और प्रैक्टिस जो है वो फाइनल हो चुकी है। तो आज हमने क्रिएट किया ये मोहरी डिजाइन और इसी तरह के नए नए पैटर्न्स हम इन 11 डेज में सीखने वाले हैं और यूनिक पैटर्न ट्राई करने वाले हैं और अपनी वेव स्टिच को परफेक्ट बनाने वाले हैं। और अगर आप लोगों को भी मेरी ये डिजाइनिंग अच्छी लग रही है और इम्प्रूवमेंट लग रही है तो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।